रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट अपने फियर्स के बारे में मुझे बता रही थी. सो शी वॉज सेइंग दैट उसे बहुत डर लगता है कि उसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, और उसे ये भी लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा. और इसी वजह से वो अपनी डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पाती थी. उसकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट होने लगा था, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं कर पाती थी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? कुछ हम में से कई लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, राइट? दिस इज़ नथिंग बट डेथ एंग्जाइटी और फियर ऑफ डाइंग. फियर ऑफ डेथ यानी कि मरने का डर कोई बुरी चीज़ नहीं है. इससे इनफैक्ट हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर कर पाते हैं और हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं बाय मेकिंग गुड चॉइसेस. बट हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करने लगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड इसका एक टर्म है, इट इज़ कॉल्ड थैनेटोफोबिया. हम मरने से इतना डरते क्यों हैं? वेल, देर आर वेरियस रीजन्स. हमें पता नहीं कि मरने के बाद क्या होगा. मे बी इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल फॉर आवर लव्ड वंस, या फिर हमारे लिए अगर हमारे किसी करीबी इंसान को कुछ हो गया तो हम ये भी डरते हैं कि हमने कुछ चीज़ें सही से नहीं की है लाइफ में, एंड आफ्टर डेथ विल बी पनिश्ड फॉर इट. या फिर हमने चीज़ें अचीव नहीं की है जो हम करना चाहते हैं, या फिर हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से हमने लाइफ नहीं जी है. सो ऑल दीज माइट लीड टू डेथ एंग्जाइटी. फियर ऑफ डेथ कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इसलिए हम उसे अवॉइड करने लगते हैं. इनफैक्ट उसके बारे में सोचना या उसके बारे में सुनना, या फिर इवन फेसिंग आवर लव्ड वन, जो हमें पता है कि उन्हें कोई डिजीज़ है और दे हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, बट फिर भी हम उनको अवॉइड करने लगते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके जाने के बाद हमें बहुत बुरा लगेगा. सो डेथ से भागना इज़ नॉट अ सल्यूशन. अब एंग्जाइटी में आप जितना किसी चीज़ से भागेंगे, आपका डर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू फेस इट. नाउ हाउ डू वी फेस इट? हमें क्या करना चाहिए टू डील विद दिस काइंड ऑफ डेथ एंग्जाइटी? पहला, द स्किल ऑफ विलिंगनेस. जब हमारे किसी करीबी इंसान डेथ बेड में होते हैं और हमें पता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वी ट्राई टू अवॉइड. हमें लगता है कि हम अगर उन्हें फेस करेंगे, उनके चले जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस होगा. इससे हमें थोड़े टाइम के लिए तो बेहतर फील होता है, बट इन लॉन्ग रन इट एक्चुअली इंक्रीजेज आवर एंग्जाइटी, क्योंकि हमने उसे फेस ही नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं कि ऐसे पेनफुल सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करना है. सो इट हैज़ टू बी लाइक दैट कि आप उसे फेस करने की कोशिश करें, उससे भागे नहीं. स्पेंड सम टाइम विद देम, क्रिएट मेमोरीज, गो थ्रू देम व्हेन दे आर नॉट देयर, सो दैट एक मेमोरी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू फेस डेथ. सेकेंड, यूज़ बिगिनर्स माइंड, यानी कि बी मोर क्यूरियस अबाउट वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग. आई एम नॉट डिनाइंग कि इससे आपको नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे. डेथ इज़ अबाउट पेन, बट बी क्यूरियस इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, व्हाट आर दीज फीलिंग्स टेलिंग यू. Another way is also to be more curious about knowing what happens after life. There are a lot of books which talk about that. तो उसके बारे में पढ़िए कि there are some books which also talk about कि डेथ के बाद हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एंड देन द लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम देयर. सो इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू द अदर वन, एंड द लाइफ कंटिन्यूज देयर. सो इस तरह के थॉट्स भी हमें काफ़ी कंफर्ट देते हैं, एंड वी लर्न अबाउट डेथ मोर. थर्ड, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूज़ योर थॉट्स. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जो शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मेरी क्लाइंट बता रही थी कि उसे लगता है कि शायद उसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा. वेल, दैट इज़ जस्ट अ थॉट. कोई एविडेंस नहीं है कि कुछ होने वाला है. हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिनों में, बट वी डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग. बट कोई भी थॉट जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व हो, उस पर हम फोकस करने लगते हैं. दैट्स वाई शी वॉज प्रॉबली फोकसिंग ऑन दिस. अब ये जानना ज़रूरी है कि थॉट्स आर नॉट रियलिटी. थॉट्स अलग होते हैं, रियलिटी अलग होते हैं. इट्स नॉट कि अगर हम सोच रहे हैं तो वो सच में हो जाएगा, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. फोर्थ, बिल्ड अ वैल्यू बेस्ड लाइफ, यानी कि आप जो करना चाहते हैं वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए. आई अंडरस्टैंड कि आजकल की लाइफ में हमारा स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है कि हम अपने काम के अलावा और किसी चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते,
बट देन फाइंडिंग आउट सम टाइम यू नो इन अ डे, मे बी अ हाफ एन आवर टाइम जहाँ आप अपने हिसाब से चीज़ों में फोकस कर सकते हैं. मे बी अगर आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, देन स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली. मेक श्योर दैट यू नो यू हैव डिनर टुगेदर विद देम. अगर आपको काइंडनेस ज़्यादा पसंद है, सो एंड यू वैल्यू काइंडनेस, देन मे बी मेकिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन, helping the needy ones can be very very useful, and it will help you feel that you are actually living your life, value based life. So हमें डेथ से घबराना नहीं है. ऑफ कोर्स डेथ हमें कुछ चीज़ों में मोटिवेट करता है टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट और यू नो टू मेक चॉइसेस, बट एट द सेम टाइम हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, अब हम क्या करें. सो देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. नाउ यू नीड टू चूज़ कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं. डू यू वांट टू फोकस ऑन यू नो कि हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट है और इतने कम टाइम में मैं क्या ही कर सकता हूँ, एंड यू गिव अप, और you think that I have limited life and let me make a good utilization of what I have. So that's about it. I hope इस वीडियो से आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिला है towards death. If you like it, then please like, share and subscribe, and always remember that mental health is as important as your physical health.